एक सज्जन पहली बार समुद्र स्नान करने गए तो जैसी कपड़े उतार करके नहाने को घुसे सो ऐसी ऊंची लहर समुद्र की आई, घबरा गए और तुरंत पीछे भागे। लहर शांत हुई तो फिर आगे बढ़े नहाने के लिए, और जैसी समुद्र के जल में प्रवेश किया कि दूसरी लहर आ गई तो फिर भागे पीछे की तरफ। लहर इतनी ऊंची ऊंची समुद्र की कि लहर देखती घबराहट हो जाती तो भाग जाते। फिर दूर जाके खड़े हो गए। 2 घंटे हो गए खड़े खड़े। एक महात्मा बोले, भाई बड़ी देर से खड़े हो, क्या क्या देख रहे हो? बोले, मैं महाराज कुछ नहीं देख रहा, मैं तो नहाने के लिए आया हूं, नहाना चाहता हूं। तो फिर नहाते क्यों नहीं? बोले, महाराज इन लहरों से मुझे बहुत डर लगता है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं ये लहरें थोड़ी शांत हो जाएं तो एक डुबकी लगा लो। महात्मा बोले, बेटा खड़े खड़े तुम्हारी उम्र शांत हो जाएगी, ये लहरें कभी शांत नहीं होने वाली। ये लहरें तो एक के बाद एक ऐसे ही आती रहेंगी। नहाना है तो लहरों में ही नहाना पड़ेगा, लहर के शांत होने की राह मत देखना। उसी प्रकार हमारे मन के सागर में अनेक तरंग उठती हैं। बस 2 बेटा थे, एक की शादी हो गई, एक और निबट जाए सो फ्री, भजन ही करना है, करना क्या है। दोनों की शादी निबट गई, अब हो गए फ्री। बोले, महाराज बस नाती का मुंह और देख ले। चलो नाती भी हो गया, देख लिया मुंह। बोले, मुंह तो देख लिया, बस एक बार बाबा बाबा बोलने लग जाए तो बाबा जी यही बन जाएंगे। अब पोते ने बाबा बाबा भी बोलना चालू कर दिया। बाबा बनने का जैसे विचार बनाया तब तक बेटी का बेटा आ गया, वो बोला नाना। पोता कहता है बाबा, तो नाती कहता है नाना। सो बाबा नाना के चक्कर में फंस के रह गए। कभी फुर्सत का समय जिंदगी में नहीं मिलता, इसलिए जो कर रहे हो उसी में से जब थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहोगे वही भजन का समय है। स्वतंत्रता से भजन की फुर्सत कभी किसी को नहीं मिलती जिंदगी में। भजन को अपना व्यसन बनाओगे तो ही भजन कर पाओगे। जैसे जुआरी होते हैं, उनका जीवन कितना भी व्यस्त हो पर खेलने के लिए फुर्सत अपने आप वो निकाल लेते हैं। जहां देखा कि हां चौकड़ी जम गई तो लाख काम छोड़ करके जम के बैठ जाते हैं। ऐसी देवियां हैं, कहानी घर घर की आई कि सब काम निपटा करके टीवी के सामने। कैसे देवियों के धारावाहिक बहुत चल रहे हैं आजकल। जिसको जो पसंद है तो महाराज सब काम इधर से उधर सब निपट जाएंगे, फुर्सत में वो समय पूरा होगा फुर्सत का। तो व्यक्ति को किसी भी विषय का जब व्यसन बन जाता है तो वो कितना भी व्यस्त हो अपने व्यसन के लिए समय निकाल लेता है। चाहे वो पीने वाला हो, चाहे खेलने वाला हो, देखने वाला, कोई भी हो। ऐसे ही भजन को व्यसन बनाओ। और व्यसन कब बनेगा? बोले गुरुदेव ने आदेश दिया है 6000 मंत्र जाप करना चाहिए, तो नियम बना लो, हम करके ही रहेंगे, न मोबाइल उठाएंगे न किसी से बात करेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प लेके जब भजन करोगे तो पहले संकल्प पूर्वक बैठना पड़ेगा। और बस 1-2 साल यदि ये संकल्प आपने सही ढंग से पालन कर लिया फिर आपका व्यसन बन जाएगा। फिर यदि भजन नहीं करोगे तो आपको स्वयं ही परेशानी और उलझन होने लगेगी कि आज मेरे से एक भी माला नहीं फिर पाई। आप परेशान स्वयं होने लगेंगे। हर हाल में आप समय निकालेंगे। कब? जब व्यसन बन जाएगा तब। प्रहलाद जी कहते हैं, इसलिए मित्रों समय निकालो। एक ने कहा, प्रहलाद हमारे गुरुजी ने ये बातें आज तक हमको कभी नहीं पढ़ाई, तो फिर तुमने कहां से सीख ली भाई? तुम भी तो उसी गुरु के चेला हो, उसी विद्यालय में पढ़ रहे हो जहां हम पढ़ रहे हैं, तुमने ये बात किसने सिखाई? प्रहलाद जी बोले, जब हम माता जी के पेट में थे तब देवताओं ने हमला किया और इंद्र मेरी मां का अपहरण करके ले गया। मेरी मां रोती चिल्लाती जा रही थी कि रास्ते में नारद जी आ गया। उन्होंने इंद्र को डांटा, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक गर्भवती स्त्री का अपहरण कर रहे हो? इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये हिरण्यकश्यपु की पत्नी है और इस समय गर्भवती है। हम सोच रहे हैं कि एक दुष्ट से हम वैसे ही परेशान हैं, एक और पैदा होने वाला है, तो इसके गर्भ शिशु को नष्ट करके फिर इसे छोड़ देंगे। नारद जी ने कहा, देवराज ये बहुत बड़ा भ्रम है, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं इस देवी के गर्भ में कोई दिव्यात्मा बैठा है, इसलिए उसके मारने की बात छोड़िए और इस देवी को छोड़ के जाइए। ये तो कोई परम भक्त को जन्म देने वाली जननी है।
ये सुनते ही इंद्र ने मेरी माँ को प्रणाम करके चले गए। मेरी माँ ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, बाबा मेरे पति तपस्या करने गए हुए हैं, मैं बहुत असुरक्षित हूं। तो नारद जी ने कहा, साथ संतों के आश्रम में रहो, जब तक तुम्हारे पति नहीं आते मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे गर्भ का शिशु तब तक जन्म ही नहीं लेगा। 6 माह इच्छा प्रसूत है, जब तुम इच्छा करोगी तभी तुम्हारा गर्भ का शिशु जन्म लेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। और मेरी मां यही चाहती थी कि मेरा जन्म मेरे पिता के सामने हो। तो जब पिताजी लौट करके आए तब मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, और इतनी अवधि में वो संतों के बीच में आश्रम में रही। और नारद जी समय समय पर मेरी मां को बहुत बढ़िया बढ़िया उपदेश दिया करते थे, तो माता जी भी सुनती थी और मां के पेट में अपने राम भी सुनते थे। मैंने पक्का गुरु उनको मान लिया, और ये जो भी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ये सब मेरे गुरुदेव नारद जी की ही बताई हुई बातें हैं। विद्यार्थी बोले गजब हो गया भाई, तो हमारे गुरुजी ठीक ही कहा करते थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। भाई प्रहलाद तू मैया के पेट में ही पढ़ लिख के आ गया, तेरी बातें तो सचमुच बड़ी चमत्कारी हैं। मन तो हमारा भी होता है, हम भी तेरे साथ खूब कीर्तन करके हरि बोल करके नाचें, पर जब तेरे पिताजी का खतरनाक चेहरा याद आता है तो हिम्मत टूट जाती है। प्रहलाद जी बोले, मित्रों तुम मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता से तुम्हें डर नहीं लगता? जब वो हमारे रक्षक हैं तो हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, तुम्हारे सामने हूं। देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मान स्याद यथा वयम। यक्ष हो, गंधर्व हो, दैत्य हो, राक्षस हो, कोई भी हो, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। भगवान जाति पाति नहीं देखते, वो तो जीव के प्रेम को देखते हैं। कोई भी हो, प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और अंश का मतलब बेटा, सब भगवान की संतान है। संतान बेटा पागल भी हो तो माता पिता को वो भी प्यारा लगता है। पंगु हो, मूर्ख हो, कैसा भी हो, बेटा बेटा ही होता है। उसी प्रकार से भगवान के सभी जीव पुत्र हैं, संतान हैं, इसलिए भगवान सबसे प्यार करते हैं, कैसा भी हो। प्रभु तो जीव को अपनाने के लिए ललचाते हैं, पर जीव ही भगवान से विमुख बना बैठा है। इसलिए मित्रों, मुड़ने की आवश्यकता है। जैसे मिलिट्री वाले या पुलिस वाले कभी आपने परेड करते देखते हो, तो जहां जो परेड कर रहे एक लाइन में एक साथ सबके पैर उठते हैं, गिरते हैं, एक स्वर एक ताल में सब बद्ध होकर के चलते हैं, और जहां ऊपर से आवाज आई बाएं मुड़, एक झटके में सब मुड़ जाते हैं और दिशा बदल जाती है। ऐसे हम संसार में बहे चले जा रहे हैं, परंतु सदगुरु के वचन हमें इस बहते हुए प्रवाह से मोड़ते हैं और भगवान के श्री चरणों से जोड़ते हैं। इसलिए मित्रों, एक बार प्रभु की तरफ मुड़ के प्रभु से जुड़ के तो देखो। जैसे मैं जुड़ गया, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, वैसे तुम भी जुड़ जाओ, तुम्हारा कोई कैसे बिगाड़ देगा। विद्यार्थी बोले जो होगा देखा जाएगा, मित्र हम भी तुम्हारे साथ हैं, कुछ गड़बड़ हो तो तुम ही संभाल लेना। बोले ठीक है, पक्की रही। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी झूम उठे, नाच उठे। ऐसा क्रोध में भर के अट्टहास किया हिरण्यकश्यपु ने कि कीर्तन पूरा सन्नाटे में बदल गया। जो विद्यार्थी जैसे नाचते हुए खड़ा था उसी मुद्रा में खड़ा रह गया। किसी का एक हाथ कमर पे है, एक हाथ माथे पे है, तो बेचारा वैसा ही मूर्ति बना खड़ा रह गया। ये भी हिम्मत नहीं जो सीधा हो जाए। विद्यार्थी थर थर कांपे, प्रहलाद को इशारा करें, भैया वो आ गए, अब तू संभाल, इशारा करें। प्रहलाद जी बोले घबराओ मत। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को खूब गालियां दी। हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेदक कराधमा। कुल कलंकी प्रहलाद, आज मेरे कोप से तुझे कोई नहीं बचा सकता। बोल, किसके बल पर तूने मेरी सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया? प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर के प्रत्युत्तर दिया,
न केवलम मे भवतश्च राजन् न केवलम मे भवतश्च राजन् सवै बलं बलिनां चापरेषा सवै बलं बलिनां चापरेषा परे परे भी स्थिर जंग माये परे परे स्थिर जंग माये ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीता ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीता न केवलं मे भवतश्च राजन् न केवलं मे भवतश्च केवलं मे भवतश्च केवलं मे भवतश्च पिताश्री केवल मुझ में ही उस परमेश्वर का बल नहीं है, आपको ब्रह्मा जी से बल मिला है और मेरे प्रभु उन ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। हिरण्यकश्यपु ने कहा यदि वो सबको बल देता है तो मेरे डर से छुपा क्यों रहता है, मेरे सामने क्यों नहीं आता। प्रहलाद जी बोले कि ये पूछिए कि वो कहां नहीं है, वो तो कण कण में सब जगह हैं, उन्हें ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता थोड़ी है। सूर्य के प्रकाश को पाने के लिए न आपको मुंबई जाना है, न कोलकाता जाना है, न दिल्ली, वो तो सब जगह है। सूर्य का प्रकाश तो सर्वत्र समाया हुआ है। ऐसी ईशावास्यम इदम सर्वम, सब जगह वही तो ईश्वर बसा है। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, यदि वो तुम्हारे कथनानुसार सर्वत्र है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा। प्रहलाद जी बोले मया तो दृश्यते, हमें तो खूब दिख रहे, तेरा भगवान इस खंभे में है। बोले हाँ, और भगवान कहां, जहां भक्ति की हां भगवान वहां। जैसी हामी भरी प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु ने कुपित होकर के जो प्रहार किया खंभे पर, खंभा फट गया और भक्त का वचन सत्य करने के लिए भगवान नरहरि नृसिंह बन करके प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। जिसकी ओर नृसिंह भगवान दृष्टि डालने वही सूख जाए। जब गर्जना करी तो लोग मूर्छित होकर के गिर पड़े, जितने दैत्य खड़े थे। बिना किसी युद्ध के अपनी हुंकार मात्र से भगवान ने सबको मूर्छित कर दिया। पर हिरण्यकश्यपु सावधान हो गया कि इसका भगवान सचमुच है तो बड़ा खतरनाक, मैंने तो आज तक ऐसा कोई नहीं देखा, आधा शेर आधा मनुष्य, कैसा विचित्र है भाई। पर मैं क्यों डरूं, मुझे तो वरदानों से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है। तुरंत लड़ने के लिए भिड़ गया और लड़ते लड़ते जैसे प्रभु ने देखा सूर्यास्त हो गया, तो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक करके ऐसा दबोचा कि ढाल तलवार अपने आप ही इसके हाथ से गिर गए। छटपटाता हुआ रह गया, निकल नहीं पाया। फिर भी चिल्लाया, अरे गिर पड़ा तो क्या हुआ, मैं मरने वाला नहीं हूं, वरदान मेरी रक्षा करेंगे। भगवान बोले बोल क्या वरदान लिया। बोले ना भीतर मरूं ना बाहर। भगवान बोले इसलिए बैठा हूं बीच दहरी में। अरे तो ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से। भगवान बोले तो बोल मैं क्या हूं, न तो नर और न पशु। अरे तो मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले इसलिए संध्या का प्रतीक्षा कर रहा था, सूर्यास्त की बेला है, न दिन है न रात। अरे तो मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले मेरे पास अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, ये बड़े बड़े नाखून देख रहे हैं, इसी से तेरे पेट का ऑपरेशन करूंगा, तेरे लिए यही पर्याप्त है। अरे तो मैंने वरदान मांगे हैं क्या। बोले मैं ब्रह्मा की सृष्टि से किसी से नहीं मर सकता। भगवान बोले सुन, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। अच्छा। अरे तो मैंने वरदान मांगा है 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। भगवान बोले सुन, ये अधिक मास चल रहा है, ये पुरुषोत्तम मास है, ये 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बनवाया है।
सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। सारे वरदान प्रभु ने सत्य किए और अंत में नखाग्र भाग से उसका उदर विदीर्ण कर दिया, आंतों को चीर के भगवान ने बाहर निकाल लिया। पूर्ण संग भगवान की जय। अब तो देवता भी भयभीत हो गए, भगवान का यह भयंकर रूप देख करके दूर से दंडोत कर करके प्रणाम करके जाने लगे, स्तुति करके। अंत में बोले भाई हमारे बस की बात नहीं है, कैसे इनको शांत किया जाए। तो सबने कहा कि पतिदेव कितने भी क्रोधी हों पर उनकी श्रीमती जी 2 मिनट में शांत करना जानती हैं, चलो लक्ष्मी जी को भेजेंगे, वो इनको संभालेंगे। लक्ष्मी जी के पास गए, माता जी जल्दी चलो, क्या हो गया। बोले आपके पतिदेव बहुत लाल पीले हो रहे हैं आज, इतना भयंकर रूप पहले कभी नहीं देखा। लक्ष्मी जी बोली घबराओ मत, मेरे स्वामी जी को क्रोध आता ही कहाँ है, वे तो सदा शांताकारम भुजगशयनम। बोले माता जी कहीं से भी हमें तो शांताकार नजर नहीं आ रहे, आप ही चल के देख लो। लक्ष्मी जी दिव्य 16 श्रृंगार किए, सोने की थाली में आरती लिए, छम छम करती प्रियतम को मनाने पधारी और छम छम करती निकट जाके जब चरणों से आरती घुमाई तब तक तो कोई बात नहीं, जैसी मुख पर आरती घुमाई भगवान ने मुंह फाड़ के बहुत दहाड़ लगाई कि थाली फेंक करके लक्ष्मी जी चिल्लाई दैया मैया करके भागती नजर आई। साक्षात श्री देवता देवई दृष्ट्वा तन्महद अद्भुतम अदृष्ट्वा श्रुतपूर्वत्वा सानोपेयाय संकिता। लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के बोली मैंने अपने स्वामी का इतना भयंकर रूप आज से पहले कभी नहीं देखा। अब सब घबरा गए, अब किसके पास जाएं। अंत में सबने प्रहलाद जी से निवेदन किया, पुत्र तुम ही प्रभु के इस महाकोप को शांत कर सकते हो। तब प्रहलाद जी आए और जैसे प्रभु को प्रणाम किया, प्रहलाद को देखते ही प्रभु का समस्त कोप कपूर की तरह उड़ता चला गया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत उत्थाप्य तच्छ्रीष्ण दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधिया कृता भयम्। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। गिर से गिराया तुम्हें जल में डुबाया है, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। उर से लगाए और प्रभु कहें बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब। हाथ जोड़ करके प्रभु प्रहलाद जी से विलंब से आने की क्षमा मांगने लगे कि पुत्र मेरे विलंब से आने के कारण तुम्हें बहुत यातनाएं सहनी पड़ी, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करना। प्रहलाद जी तो गदगद हो गए, कंठावरुद्ध हो गया, नेत्र सजल हो गए। प्रभु के चरणों में प्रणिपात करते हुए प्रहलाद बोले, प्रभु मैंने सुना था संतों से कि आप बड़े ही करुणा वरुणालय हैं, तो विश्वास तो था कि कभी मेरे ऊपर भी आपकी करुणा बरसेगी, पर इतनी बरसेगी और ऐसे बरसेगी ये तो मैंने भी स्वप्न में कभी नहीं सोचा था। आप इतने दयालु हैं। अरे कहां तो मैं दैत्य जाति का महापतित प्राणी, मेरे पिता ने भी दिन रात आपका अपमान किया, आपको गालियां दी, फिर भी आपने सारी बातों को किनारे करके मेरे जैसे दैत्य पुत्र पर इतनी कृपा बरसाई जो आज तक किसी देवता को नहीं मिल पाई। क्वाहम रजः प्रबभ ईशतमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा। न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वै रमाया, यन्मेर पिता शिरस पद्म कर। मैं रजोगुणी तमोगुणी दैत्य, परंतु आज आपकी कृपा जो न ब्रह्मा को मिली, न शंकर को मिली, न स्त्री लक्ष्मी को मिली, संकर्षण को भी नहीं मिली, वो कृपा आज इस दैत्य पुत्र पर आपने बरसा दी। भगवान बोले बेटा तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, क्योंकि आज मेरे इस भयानक रूप से मेरी धर्मपत्नी भी डर के भाग गई।
प्रहलाद जी बोले महाराज कितने भी भयानक बन जाओ पर मुझे तो डर बिल्कुल नहीं। ना हम बिभेम्य जिते भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भ्रकुटीरवसोग्रदष्टात्। आपकी लपलपाती जिह्वा, कटकटाते दांत और सूर्य के समान अंगारे बरसाते नेत्र अहम न बिभेमी, मुझे भयभीत नहीं कर रहे। पर क्यों, तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा? प्रहलाद जी बोले सरकार जब शेर दहाड़ता है तो किसको डर नहीं लगता, सारे जानवर भाग जाते हैं। पर शेर की गर्जना से शेर का बच्चा थोड़ी भागता है। सिंह की गर्जना दूसरों को भयभीत करने वाली हो सकती है, पर सिंह पुत्र कभी अपने पिता की गर्जना से भयभीत नहीं होता। मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं आपका ही बच्चा हूं और आप मेरे लिए ही पधारे हो, तो आप कितने भी भयानक बन के आओ, मेरे लिए तो मेरे पिता हो, इसलिए मुझे आपसे किंचित भी कोई भय नहीं। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जो चाहो आज हमसे मांग लो। प्रहलाद जी बोले ये लेना देना व्यापारियों का काम है महाराज, हमारे बीच में आपके बीच में लेना देना कैसा? नसभृत्य सबई बणिक, मुझे अपनी भक्ति का व्यापार आपसे नहीं करना। भगवान बोले बेटा तो मेरी प्रसन्नता के लिए आज कुछ मांग ही लो। प्रहलाद जी बोले यदि मेरे मांगने से आप प्रसन्न होते हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूं कि मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। भगवान बोले मैं जान गया तुम कभी नहीं मांग सकते, परंतु मैं भी दिए बिना रह नहीं सकता। बैठो पिता के सिंहासन पर, एक मनमंत्र पर्यंत राज्य करो और उसके बाद सदा सर्वदा मेरे पार्षद बन के सदा मेरे साथ रहो। और भगवान ने बरबस प्रहलाद जी को सिंहासन पर आसीन कर दिया। अभिषेक करने लगे तो तुरंत पिताजी की याद आ गई प्रहलाद को। हाथ जोड़ के बोले प्रभु एक वरदान दे ही दीजिए। क्या? बोले इसी पद पर बैठ के मेरे पिताजी ने दिन रात आपका घोर अपमान किया, इसके कारण कहीं उनका पतन न हो जाए, वो कहीं नरकगामी ना हो, मेरे पिता का कल्याण हो, उद्धार हो, बस यही कामना है। भगवान बोले बारे भक्त प्रहलाद, जिस पिता ने दिन रात तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया, उन सारी बातों को भुला करके तुमने मुझसे मांगा भी तो उसी के कल्याण के लिए, उसी के कल्याण का वर मांगा। पर बेटा तुम जैसा भक्त जिस घर में पैदा होता है उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता की तो बात ही छोड़ो। त्रेसप्तभी पिता पूत पितृ भी सहते नघ, यद साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन। जाओ बेटा अपने पिता का संस्कार करो। प्रहलाद जी खड़े होकर के जैसे ही अंतिम संस्कार करने के लिए अपने पिता के देह की ओर बढ़े, अवसर पाकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर प्रभु को प्रणाम किए और बोले सरकार इस दुष्ट दैत्य का वध करके आपने त्रैलोक्य को आज आह्लादित कर दिया। इस दुष्ट ने मुझसे वरदान लिए और सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को तुरंत फटकार दिया, डांट दिया। मैवम बरो सोराणाम ते प्रदय पद्म संभव। ब्रह्मा जी खबरदार, आज के बाद किसी दुष्ट दैत्य को दोबारा इतने वरदान दिए तो। अहीनाम अमृतम यथा, सर्पों को अमृत पिलाना कोई समझदारी है? ब्रह्मा जी ने कान पकड़े, अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई। आज के बाद ऐसी चूक कभी नहीं होगी। भगवान अंतर्धान हो गए।